हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। कितने लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप कार में बैठ के वीडियो बनाते रहते हो, तो भाई उन लोगों के लिए एक ही जवाब है, कार से अपन लोगों को है बहुत प्यार। मैं नहीं चाहता मैं कोई अलग स्टूडियो बनाऊं या कुछ। मैंने सोचा कि मैं एक कॉर्नर अपना बनाऊं बहुत बढ़िया, जैसे आपको दिखते ही हैं सभी लोगों के बने हुए स्टूडियो टाइप के। लेकिन एक फील आता है ना यार, जैसे कार से प्यार है, नाम संस्कारी, स्पेलिंग आपने देखी, उसमें भी कार है, तो यार मन अंदर से नहीं माना। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है, जो फील आता है, थॉट्स आती हैं, वो इस जगह, इस एंगल पर। और कार में बैठ के तो आप जानते ही हो, इससे कार से प्यार है, वो ड्राइवर सीट पे आते हैं एक अलग ही जोन में चला जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे पर, जो आपने थंबनेल देखा और टाइटल देखा है उस पर। तो जैसा मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो Hyundai की गाड़ियाँ हैं, Hyundai CNG, वो मारुति की SCNG से कहीं ना कहीं कुछ हद तक पीछे हैं। वो बिल्कुल बात फैक्ट है ये। लेकिन एक पॉइंट है, एक मामला है जिसमें जो Hyundai है वो आगे निकल जाती है, और बहुत खुश होंगे। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है यार लोगों को। इस चीज़ के पीछे जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, उसके पीछे लोग बहुत भागते हैं। और वो क्या है वो अब मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। मार्केट में जब मैं भी CNG, मुझे भी नहीं पता था भाई CNG होती क्या है क्या नहीं होती। जब मैं मार्केट में आया, मैंने चीज़ें देखी, तो सबसे पहले चीज़ आती थी जो CNG सिलेंडर होता है उसकी कैपेसिटी। अब उसकी कैपेसिटी क्या होता था, कहा जाता था भाई 12 किलो का सिलेंडर, 14 किलो का सिलेंडर, है ना, और 10 किलो का सिलेंडर, इस तरह से किलो का सिलेंडर बोला जाता था। मुझे भी लगता था, सबसे पहली बार जब मैंने सुना था तब तो मुझे ये लगा था यार हो सकता है कि इसका वजन 12 किलो 14 किलो होता हो, जैसा जनरली सबको लगता है। फिर उसके बाद लगा नहीं भाई ये तो बहुत भारी है, तो दिमाग में आई क्या हो सकता है इसमें 12 किलो या 14 किलो गैस आती हो, जैसा सबको लगता है। वही चीज़ें मेरे दिमाग में भी आती थी। लेकिन अब बात आ जाती है ये किलो वाला फंडा क्यों मार्केट में रखा गया, जबकि सिलेंडर जो होता है वो कैपेसिटी मानी जाती है उसकी लीटर में, मानी ही नहीं, सर्टिफाई भी लीटर में ही जाती है, उसकी एक्चुअल में कैपेसिटी लीटर में ही होती है, किलो का कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो क्यों किलो किलो मार्केट में कहा गया या बताया गया कि ये 12 किलो का, ये 14 किलो का है? आप जानते हैं क्यों? पहले मैंने खुद ये किलो वाले वर्ड यूज़ करे क्योंकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। मार्केट में यही चीज़ फैली हुई है, किलो के नाम से, लीटर के नाम से नहीं है। लेकिन अब मैं ये चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ, और Hyundai किस तरह से इस मामले में जीत जाती है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ, उसूल। जो भी CNG सिलेंडर होता है वो 1 kg का मतलब 5 लीटर होती है कैपेसिटी। इस चीज़ को आप समझो। इस हिसाब से जो जनरल सिलेंडर है, जो 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का होता है, उसको जो आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी 60 लीटर वाटर कैपेसिटी, और उसको 12 kg बोल दिया जाता है। अब उसके बाद एक सिलेंडर आता है, वो होता है 65 लीटर का। अब 65 लीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में 65 लीटर की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि उसमें 2 डाया आते हैं। एक तो कम डाया, मतलब छोटा डाया। अब जब छोटा डाया होगा और उसमें 5 लीटर कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ना वो। अगर डाया सेम है, 60 लीटर वाले जितना ही डाया है उसका गोलाई, तो लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। और एक साथ में आया वो बड़े डाया का। अब बड़ा डाया हो गया, मतलब बड़ा डाया करा, जिसकी वजह से उसकी लेंथ कम हो गई, क्योंकि अंदर कैपेसिटी तो 65 लीटर थी। वो जो छोटा सिलेंडर, मतलब लेंथ में छोटा और डाया में बड़ा, वो एक्चुअल में बना सिडान गाड़ियों के लिए। सिडान गाड़ियों का जो बूट होता है, जैसे ही आप बूट खोलते हैं तो पहले वो चौड़ा होगा काफ़ी, उसके बाद जब सीट्स आ जाती हैं पीछे से हम देखते हैं, तो वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। उस नैरो जगह में वो सिलेंडर इजीली फिट हो जाए, इसीलिए 65 लीटर वाला सिलेंडर लाया गया। अब वो पीछे ज़्यादा फिट हो जाता था जाके, जो बड़े डाया वाला 65 लीटर का था, तो जब आगे आगे का वो होता था, बूट स्पेस होता था, वो सब बच जाता था। इसीलिए मेन पर्पज़ उसका बनाने का यही था। अब ज़्यादा पैसे बनाने के लिए, ज़्यादा कमाई करने के लिए उसको 14 kg बोल दिया गया, जबकि 14 kg का कोई मतलब ही नहीं था यार। 14 kg कहाँ से, जब वो है ही 13 kg। 13 kg मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 65 लीटर है, और 65 डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम, तो भाई 13 kg आ जाएगा। 14 kg क्यों लिया गया? अब 14 kg इसीलिए कहा गया कि अगर पैसे ज़्यादा मांगने हैं तो पर kg का हिसाब बता के 2 kg बढ़ा दिया जाएगा, और उसके रेट थोड़े ज़्यादा ले लिए जाएंगे। ये अंदर की चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेन फंडा था 14 kg बोलने का। 14 kg का कोई सिलेंडर नहीं होता। जो भी सिलेंडर्स हैं जनरल, जो आफ्टर मार्केट में लग रहे हैं रेट्रोफिटमेंट में, वो 60 लीटर वाले हैं। 60 लीटर मतलब 12 kg को आप छोड़ दो, अब सिर्फ लीटर की बात करो। 60 लीटर वाले हैं, और जो अंदर की तरफ लगते हैं, जो थोड़े मोटे सिलेंडर होते हैं, स्पेशली बने हैं सिडान्स के लिए, वो वाले सिलेंडर आ जाते हैं 65 लीटर में। ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे। अब आती है बात Hyundai किस तरह से जीत जाती है मारुति से।
तो अब देख लो मारुति, पहले मैं मारुति की गाड़ियों के आपको बताता हूँ। सबको ये लगता है यार मारुति की गाड़ियों में जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं हमारे, वो सब के सब एक ही साइज़ के हैं, क्योंकि उसमें ऐसा स्पेसिफिकेशन बताया नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्विफ्ट का माइलेज 23 है और किसी और गाड़ी का वैगन आर का माइलेज 21 है, तो मोटा मोटा लिख देते हैं कि यार इसमें इतना माइलेज है। लेकिन कभी ये चीज़ नहीं लिखते कि भाई इसकी कैपेसिटी जो पेट्रोल का टैंक है वो इतने लीटर का, इसका इतने लीटर का, क्योंकि वो ज़्यादा लाइमलाइट देने वाली चीज़ नहीं होती। लेकिन सीएनजी के मामले में ये चीज़ बहुत मैटर कर जाती है लोगों को। अब आपको एक मोटी मोटी चीज़ बताता हूँ मैं। मारुति की जो गाड़ियाँ जिसमें देखने में सारे सिलेंडर बराबर लगते हैं, सारे सिलेंडर बराबर नहीं है। मारुति की मैं अगर नीचे से बात करूं, स्टार्टिंग होती है ऑल्टो 800 से। ऑल्टो 800 में लग रहा है 60 लीटर का टैंक, मतलब जो आफ्टर मार्केट में लगता है वही वाला 60 लीटर कैपेसिटी वाला। बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। उसके ऊपर आती है एस्प्रेसो। अब एस्प्रेसो भाई उससे बड़ी गाड़ी है, आपको भी लग रहा है बड़ी गाड़ी है, तो 60 लीटर से कम तो हो नहीं सकता, हो सकता है उससे ऊपर ही हो, तो ऐसा नहीं है। उसमें आता है 55 लीटर का। 55 लीटर मोटा मोटा 11 किलो, अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं तो 11 किलो का। अगर मेरी बातों पर बिलीव नहीं है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब सिर्फ ये 5 लीटर और 1 किलो मोटा मोटा ये क्या फ़र्क डाल देगा? तो भाई ये जो फ़र्क डालता है ये होता है करीब 600 से 700 ग्राम का। 600 से 700 ग्राम मतलब करीब 20 किलोमीटर आपकी रेंज कम हो जाएगी अगर आप हाईवे पे जाते हैं, क्योंकि 30 के अराउंड तो देती हैं ये माइलेज। तो 20-22 की आपकी रेंज कम हो जाएगी। और इतनी चीज़ों पे यार लोग जो बाहर से लगवाते हैं वो मर जाते हैं बिल्कुल ही। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें 14 kg का अंदाज़ा पता है कि बाहर 14 वाला आता है, 12 वाला आता है, तो वो कहते हैं 12 वाला निकलवा के हम 14 वाला लगवा लेते हैं। इतना खर्चा भी करते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उसमें सिर्फ 65 लीटर है, वो बेसिकली 1 किलो फालतू है और 600-700 ग्राम आएगा। वो खर्चा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप खर्चा करने जा रहे हैं, शुरुआत ही आपकी नई गाड़ी ले रहे हैं, वहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया ऑल्टो 800, उसके बाद मैंने बता दिया आपको एस्प्रेसो, उसके ऊपर आ जाती है वैगन आर। अब वैगन आर का बूट इस समय आप देखेंगे सिलेंडर काफ़ी नीचे लगा हुआ है और बूट भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। वहाँ हमें एक बार लगेगा कि यार हो सकता है ये वाला 55 लीटर लगा दिया इन्होंने, तभी हमें बूट इतना ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन नहीं, उसमें हमें मिलता है 60 लीटर वाला ही टैंक। 60 लीटर वाला टैंक मिल जाता है, बूट भी इतना ज़्यादा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो रही है वो। उसके ऊपर आ जाती है फिर गाड़ी, अगर मैं बजट वाइज बात करूँ तो ईको आपने देखी है। ईको में कितने का सिलेंडर है? जगह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपने देखा है एसी वाले के साथ आता है। 5 सीटर गाड़ी है, पीछे इतना बड़ा बूट और उसमें सिलेंडर खुला लगा हुआ है, जगह की कोई कमी नहीं है। उसमें सिलेंडर लगा है भाई 65 लीटर्स का। मारुति और किसी गाड़ी में नहीं लगा रही है 65 लीटर का, क्योंकि लेंथ में ज़्यादा है वो और क्योंकि पीछे उसमें जगह भी ज़्यादा है। 65 लीटर का उसमें सिलेंडर लगा रखा है। इको वाले भाई, अगर इको वालों को पता लगे एस्प्रेसो और इको कहेंगे दोनों मारुति की तो है, लेकिन उन दोनों में एस्प्रेसो 55 लीटर, इको 65 लीटर, दोनों में 10 लीटर का फ़र्क, मतलब करीब 1.25 से 1.5 किलो गैस का डिफरेंस आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद एक आती है सिडान, इस समय जो टूर एस नाम से आ रही है। बेसिकली वो है जो हमारे कमर्शियल हैं टैक्सी वाले उनके लिए, लेकिन प्राइवेट में भी खरीद सकते हो। तो इस समय जो सिडान का ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट सिडान का, वो वही मिल रहा है हमें टूर एस नाम से। अब वो टूर गाड़ी दी हुई है, पता है कमर्शियल के लिए ही है, लंबे रूट्स पर जानी है, और वो है भी सिडान वाला, उसमें लगना चाहिए था वो वाला सिलेंडर जो मैंने आपको बताया, जो सिडान्स के लिए बनाया है, बड़े डाया का, और अंदर घुस के लग जाता है वो। लेकिन मारुति ने ऐसा नहीं करा। मारुति ने उसमें वही वाला सिलेंडर लगा दिया जो इस समय एस्प्रेसो में लग रहा है, 55 लीटर वाला। अब वो एस्प्रेसो में क्यों? क्योंकि 55 लीटर वाला जो उसकी लेंथ कम है, एस्प्रेसो गाड़ी आपने देखी तो उसमें वो फिट हो गया। लेकिन मारुति ने पता नहीं ये चीज़ क्या करी कि वो वाला सिलेंडर ना लाके 65 लीटर वाला मोटे डाया वाला ना लाके इसे अंदर फिट कर दें, उसने वही 55 लीटर वाला लगा दिया। अब इससे 2 नुकसान हो गए। सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि जो हमारी रेंज थी, जो टैक्सीज़ में ज़्यादा चाहिए, वो हो गई रेंज कम। उसके ऊपर एक चीज़ ये हो गई कि वो जो अंदर घुस के लग जाता 65 लीटर वाला, वो नहीं लग पाया, वो थोड़ी बाहर करके लगा। इस समय आप टूर एस कोई भी गाड़ी जाके देखो तो उसमें आप डिग्गी जब खोलोगे ना, तो आपको ये लगेगा यार इसमें तो चौड़ा कोई बैग आ ही नहीं सकता बड़ा, जो हमारे हार्ड बैग होते हैं, ट्रॉली बैग होते हैं, वो वाले। जगह उसमें काफ़ी कम दिखती है, उससे ज़्यादा जगह तो हमें वैगन आर में दिख जाती है इस समय वाली, ऊपर कितना ही बड़े से बड़ा बैग रख दो। तो ये चीज़ उन्होंने करी। अब इसके कंपैरिजन में अब आ जाती है बात Hyundai की। इसके कंपैरिजन में अब इस समय अगर कॉम्पैक्ट सेडान की बात करूँ तो है औरा वाले भाई, मतलब Hyundai वाले इस मामले में खेल गए सही। Hyundai वालों ने वही चीज़ करी, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपरली बिल्कुल आफ्टर मार्केट की तरह ये मामला, तो उन्होंने वो चीज़ सही पकड़ ली, सही खेल ली। उन्होंने अंदर जो बड़े डाया वाला सिलेंडर बना था उसके लिए
वही उन्होंने अंदर घुसेड़ के बिल्कुल फिट कराया 65 लीटर वाला। तो ऑरा में बेसिकली 65 लीटर का सिलेंडर लगा है। अब आप कहोगे नियोस आती है उसकी और सेंट्रो आ रही है, तो इन दोनों में 60 लीटर वाला लग रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ी जगह कम बच रही थी, वहाँ पर बूट कम है और नीचे स्टेपनी लगती है, तो उसमें 60 लीटर वाला है। लेकिन जब बात आ जाती है कॉम्पैक्ट सेडान की, तो उसके लिए जो सिलेंडर स्पेसिफिकली बना था मोटे डाया वाला, वो ह्युंडई ने लगाया, जिसकी वजह से अगर मैं इस समय करंटली अवेलेबल 2 कॉम्पैक्ट सेडान जो कंपनी फिटेड सीएनजी है उनकी बात कर लूँ, एक तरफ टूर एस और एक तरफ जो ऑरा है, उन दोनों में, तो भाई दोनों के दोनों में 10 लीटर कैपेसिटी, मतलब करीब 1.5 किलो सीएनजी का कैपेसिटी का डिफरेंस है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है। तो इस तरह का ये फंडा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। इस वीडियो में बेसिकली 2 चीज़ें पता लग रही हैं। हम सबसे पहले जो गाड़ी होती थी मारुति की, उन सबको जो सीएनजी है उनके पास सीएनजी मानते थे, ये चीज़ नहीं देखते थे इसमें कितने लीटर का सिलेंडर लग रहा है, किसकी कैपेसिटी कम, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा। ये भी यार आती है चीज़। अगर आप केवल लुक्स को मैटर दे रहे हो और ये कह रहे हो यार चलो वैगन आर ले लेता हूँ मैं और एस्प्रेसो नहीं लेता, या फिर एस्प्रेसो आपको अच्छी लग रही है और आप कहते हैं यार वैगन आर अच्छी नहीं लगती, एस्प्रेसो लेता हूँ, तो वहाँ पर ये रोल प्ले कर सकता है कि यार इसमें मुझे थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा मिल रही है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अगली चीज़ आ जाती है ह्युंडई वाली, कि ह्युंडई में कितने लीटर का है। तो ह्युंडई की ऑरा में जो सिलेंडर है वो 65 लीटर का लग रहा है, जिससे ठीक ठाक डिफरेंस आ जाता है जो रेंज है उसमें। तो ये था इस वीडियो में। कुछ लोगों को ये चीज़ छोटी सी लगेगी, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता, भले ही वो छोटी है या बड़ी है, वो आपको कहीं से भी पता लगे, चाहे संस्कारी सुमित से पता लगे या कहीं से भी पता लगे, उसको लाइक ज़रूर करना बनता है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये चीज़ पता लगी हो कि अब हमें किसी भी सिलेंडर को किलो में नहीं बोलना, जब भी बात करनी है तो सिलेंडर की वाटर कैपेसिटी मतलब लीटर की बात करनी है, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।